हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिटन कम्युनिकेशन। इस वीडियो में हम रिटन कम्युनिकेशन का मीनिंग एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। द कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ रिटन सिम्बल्स ईदर हैंड रिटन और प्रिंटेड इज़ नोन एज रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप किसी से भी कम्युनिकेट करते हो, कैसे करते हो? उसको लिख कर अपनी बात पहुंचाते हो। तो इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो लिख कर, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका रिटन कम्युनिकेशन। यहाँ आप रिटन सिम्बल्स या हैंड रिटन या प्रिंटेड, जो भी प्रिंटेड वगैरह पेपर्स वगैरह होते हैं ना, प्रिंटेड पेपर, तो आप यहाँ पे आप लिख कर अपनी बात पहुँचा रहे हो, ठीक है, तो ये होता है रिटन कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल जैसे कि मेमोज, लेटर्स, बुलेटिन, सर्कुलर्स, इंस्ट्रक्शन, बुकलेट्स, रिपोर्ट्स, मैनुअल्स, हैंडबुक्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें एक और एग्जाम्पल आ जाएगा आपका न्यूज़पेपर आ जाएगा जैसे, ठीक है। अब जैसे लेटर की अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि आप जो हो, जैसे हाँ लेटर एप्लीकेशन का एग्जाम्पल लें कि आप को छुट्टी चाहिए अपने स्कूल से, तो आप जो हो डायरेक्टली अपने प्रिंसिपल के पास जाकर उनसे लीव नहीं मांगते हो। आप क्या करते हो, या तो आप यहाँ पर क्या करते हो कि एप्लीकेशन लिखते हो और उस एप्लीकेशन को या तो आप अपने मॉनिटर को दे देते हो या फिर अपनी क्लास टीचर को देते हो, एंड देन ये जो आपकी लीव एप्लीकेशन है प्रिंसिपल के पास तक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर आप जो हो डायरेक्टली जाकर बात नहीं कर सकते हो, वहाँ पर आप उस बंदे तक अपना जो मैसेज है वो लिख कर पहुँचा सकते हो। तो ये जो रिटन कम्युनिकेशन होता है ना, ये एक तरीके का फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ये रिटन कम्युनिकेशन मोस्टली मेरा फॉर्मल तरीके से यूज़ किया जाता है, यानी कि बिजनेस पर्पसेस वगैरह में, ऑफिस वगैरह में मोस्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस और इन्फॉर्मेशन बीइंग एक्सचेंज इन रिटन फॉर्म, उसको हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जैसे किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर कि आप इंफॉर्मेशन जो है वो आप उसको लिख कर जो है भेजते हो, ठीक है, रिटन फॉर्म में उस तक पहुंचा रहे हो इन्फॉर्मेशन, तो वो हो जाता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। पहला आता है मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये सबसे ज़्यादा फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है, यानी कि अगर आपको जैसे ऑफिस वगैरह में, बिजनेस प्लेसेस पर मोस्टली रिटन कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है, तो ये मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैजुअल, फ्रेंडली और ऑल अदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफन टेक प्लेस ओरली, ठीक है। तो जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के बीच में आपस में बात करते हो, आपको उन तक कोई बात पहुँचानी तो आप उसको डायरेक्टली जाके बोल देते हो, ठीक है। और या फिर अदर कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप जो जिससे भी करते हो, अपने रिलेटिव से, फैमिली से, फ्रेंड से, मोस्टली आप उसको ओरली करते हो, ठीक है, वो मोस्टली आप ओरली होती है। ऑन द अदर हैंड रिटन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ पर यूज़ किया जाता है? जहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर आप रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो, यानी कि जैसे ऑफिस वगैरह में बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पर आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स होते हैं, ठीक है, ड्यूटी मैनेजर्स होते हैं, तो उन तक आप अपनी बात डायरेक्टली ना जाके बोल के आप उनके लिए एक एप्लीकेशन लिखते हो और उसके द्वारा अपनी बात को उन तक पहुँचाते हो। तो जो फॉर्मल प्लेसेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होती हैं, वो आप कैसे करते हो? आप लिख कर करते हो, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू करते हो। सेकेंड आता है एक्सरसाइज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। रिटन कम्युनिकेशन इज़ एक्सरसाइज जनरली फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस। ये मेरा मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस के लिए होता है। इन ऑर्गेनाइजेशन रिटन कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब देखो, रिटन कम्युनिकेशन से हमारे पास एक एडवांटेज जनरेट होता है कि जो भी आप चीज़ लिखते हो ना, उसको आप या तो लाइफ टाइम तक के लिए उसको अपने पास संभाल कर रख सकते हो, या फिर जो भी मतलब कुछ टाइम तक आप उसको सिक्योर रख सकते हो अपने पास, ठीक है। लेकिन अगर आप इनफॉर्मली किसी से बात कर रहे हो तो फिर वो चीज़ जो है, जैसे आपने उस बात को बोल दिया, वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है, उसको आप लंबे समय तक सिक्योर नहीं रख सकते हो। लेकिन अगर आप रिटन फॉर्म में यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे कि आपने अपनी कोई एप्लीकेशन या लेटर किसी को दिया है, तो वो बंदा जो है उसको लॉन्ग टाइम तक के लिए सिक्योर रख सकता है, ठीक है। मैं रिकॉर्ड्स मेंटेन कर मैं जो हूँ, जैसे कि मेरे पास किसी का कोई इंपॉर्टेंट लेटर या एप्लीकेशन वगैरह आई है, तो मैं एज अ प्रूफ फ्यूचर के लिए उसको अपने पास जो है संभाल के रखूँगी लंबे समय तक के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि जो भी अब आपकी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, या फिर जो भी कोई इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ना, यहाँ पर आप उसको उसके रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, उसको लंबे समय तक जो है सिक्योरली अपने पास रख सकते हो। फिर यहाँ पर आता है नेक्स्ट, यूज्ड टू सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन विद इन दी
organization, it is preferred method for circulating the information because it protects the information from falsification and unwanted alterations। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या कहा गया है कि आप जो भी रिटर्न फॉर्म से अगर कम्युनिकेट करते हो लिख कर, तो वो आप उसको जो है बहुत सारे लोगों तक आगे सर्कुलेट करा सकते हो। जैसे कि अगर आप, जैसे आपके स्कूल में या आपके कॉलेजेस में क्या होता है कि कोई भी जैसे कल छुट्टी का नोटिस आने वाला होता है, तो एक रजिस्टर आपकी क्लास में आएगा, ठीक है, तो आप उस पर मैम जो है अपने साइन करती हैं और आपको बता देती हैं कि टुमारो इज़ हॉलीडे ड्यू टू दिस रीज़न। फिर यही जो नोटिस है जो रजिस्टर के अंदर है, ये दूसरी क्लास को जाएगा, फिर एंड देन पूरे कॉलेज में या पूरे स्कूल में ये चीज़ सर्कुलेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा है कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करने के लिए भी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर जैसे मान लो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है सर्कुलेट करनी है, तो उसके लिए रिटन कम्युनिकेशन ही मोस्टली मेरा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज ये प्रोटेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉल्सिफिकेशन और अनवांटेड ऑल्ट्रेशन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कैसे कि अगर आप किसी को बोलकर कोई बात पहुँचाओगे, तो जब तक वो मतलब कि जैसे 10वें या फिर 11वें इंसान तक पहुँचेगी, वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें या तो ऐड हो जाएंगी या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकल जाएंगे। ठीक है, हर कोई अपनी अपनी मतलब कि माइंड में जो भी थॉट्स आइडियाज़ होंगे ना, वो उनको ऐड कर सकता है और उस इन्फॉर्मेशन को जो है, जो वो पहले थी उससे बिल्कुल चेंज कर सकता है। ठीक है, हो सकता है गलत चीज़ें ऐड करते, तो हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन का फॉल्सिफिकेशन भी हो जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है, और अनवांटेड ऑल्ट्रेशन यानी कि गलत चीज़ें वगैरह ऐड हो जाएं। ठीक है, तो रिटर्न कम्युनिकेशन से क्या होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन हमको जैसी देनी है वो वैसे ही मेरे जो भी पर्सन होगा उस तक पहुँचेगी। यहाँ पर कोई भी फॉल्सिफिकेशन, कोई भी अनवांटेड ऑल्ट्रेशन नहीं होगी। फिर आता है ऑथेंटिक रिलायबल। तो एज रिटर्न इन्फॉर्मेशन एक्ट्स एज प्रूफ और एज ए रेफरेंस इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट इन द फ्यूचर। जिससे रिटर्न इन्फॉर्मेशन जो होती है उसे हम मतलब कि वो एक्ट एज अ प्रूफ एक्ट करती है। ठीक है, जैसे कि कल को अगर कोई फ्यूचर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई हम पर केस कर देता है, तो हमारे पास ये रिटर्न कम्युनिकेशन की वजह से, जो हमने लिखकर कम्युनिकेट किया है उसकी वजह से हमारे पास जो है मेंटेन पड़े हैं पहले से रिकॉर्ड्स, जो हमने सिक्योर करके रखे हैं, संभाल कर अपने पास रख रखे हैं। तो मैं उस डॉक्यूमेंट को एज अ प्रूफ जो है अपनी तरफ से शो कर सकती हूँ। ठीक है, एंड वी कैन से दैट रिटर्न कम्युनिकेशन इज़ मोर ऑथेंटिक एज़ कम्पेयर टू ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, और जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है ना, उस पर हम जल्दी से भरोसा करते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। इसमें ये जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम जो है करता है। अब देखो, फीडबैक या जैसे ओरल कम्युनिकेशन होता है, अगर आप किसी से बात करते हो तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि वो आप सामने फेस टू फेस बात कर रहे हो या फिर किसी पे भी फ़ोन वगैरह के थ्रू कर रहे हो बात, तो वो बंदा जो होता है वो आपकी बात का तुरंत की तुरंत जो है फीडबैक देगा, तुरंत की तुरंत यहाँ पर जो है वो आपके मैसेज का रिप्लाई देगा। ठीक है, बट रिटर्न कम्युनिकेशन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। आप दोनों आपस में रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप लिखोगे, फिर देन उसको वो मैसेज पहुंचाओगे। ठीक है, फिर वो जो बंदा है वो भी उस मैसेज को जो है रीड करेगा, एंड देन वो मैसेज आपको लिखेगा और अपना फीडबैक वापस से देगा। तो यहाँ पर जो है इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल नहीं हो पाता है। फीडबैक का मतलब क्या होता है, जो भी रिएक्शन या रिस्पांस मेरा रिसीवर सेंडर को भेजता है, जो रिसीवर है जिसने मैसेज को रिसीव किया है, वो अपने आइडियाज़, अपने थॉट, अपनी नॉलेज को, ठीक है, वो सेंडर को भेजता है। तो यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल नहीं हो पाता है। रिटर्न कम्युनिकेशन एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। सो द सेंडर ऑफ द मैसेज नीड्स टू प्लान आउट द कम्युनिकेशन केयरफुली। तो उसको जो है कम्युनिकेशन को काफ़ी ध्यान से जो है करना पड़ता है। फॉर दिस सेंडर एनकोड्स अ मैसेज देन सेंड्स इट टू द रिसीवर। वो यहाँ पर क्या करता है, पहले जो भी उसके दिमाग में आइडिया है, थॉट है, वो उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। वो देखेगा कि किस तरीके से मेरे रिसीवर को काफ़ी ईजी हो सकता है उस मैसेज को कैच करने में, वो अच्छे तरीके से कैसे समझ सकता है। तो वही अपने मैसेज को कोड करेगा अपनी लैंग्वेज में, एंड देन वो उसको जो है रिसीवर को सेंड कर देगा। इसके बाद जो सेंडर है वो डिकोड करेगा उसको, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उस मैसेज को समझेगा, एंड देन गिव्स एनी रिएक्शन टू दैट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। तो उसके बाद वो वही फीडबैक के फॉर्म में उसको अपना जो भी रिएक्शन रिस्पॉन्ड है वो उसको देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ तक एक तरीके से आपका प्रोसीजर ही शॉर्ट में एक तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर यही कहा है, फीडबैक यहाँ पे इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है। रिटर्न कम्युनिकेशन एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। तो गाइस, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।